हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए कल्पतरु जो कि संस्कृत का चैप्टर 4 है, कक्षा 9 का, वो लेकर आई हूँ। तो वीडियो जो है उसको हम स्टार्ट करने से पहले, मतलब पढ़ाई शुरू करने से पहले, मैं शॉर्ट में इसका स्टोरी बता देती हूँ आपको, ताकि हमें पढ़ने में मन लगे। एक एक शब्द का जब मैं आपके सामने विस्तार रूप से करूँगी तो अगर आप स्टोरी जान रहे होंगे तो आपको ज़्यादा मन लगेगा पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमवान नाम का सब रत्नों से परिपूर्ण पर्वतों का राजा था। उसकी चोटी के ऊपर सुशोभित कंचनपुर नाम का नगर था। अब उसकी चोटी पर एक कंचनपुर नाम का नगर था। वहाँ श्रीमान विद्वान जिमुत केतु रहते थे। जिमुत केतु नाम के एक विद्वान वहाँ रहते थे। उसके घर के बाग में कुल परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष था। एक कल्प वृक्ष था जो कुल परंपरा से प्राप्त था। उस राजा जिमुत केतु ने उस कल्प वृक्ष की पूजा करके और उसकी कृपा से बोधि शतवांश संभव को जिमुत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। अब क्या हुआ कि उस कल्प वृक्ष की पूजा करके एक पुत्र की प्राप्ति की उन्होंने, उस विद्वान ने। वह बहुत बड़ा दानवीर और प्राणियों पर कृपा करने वाला था। जो पुत्र प्राप्त हुआ, जो पुत्र था, वो बहुत ही ज़्यादा विद्वान था और प्राणियों और दानवीर पर कृपा करने वाला था। उसके गुणों से प्रसन्न उसके सचिवों द्वारा प्रेरित राजा ने समय से प्राप्त जवान उसको युवराज पद पर सुशोभित कर दिया। अब मंत्रियों की सलाह लेकर उसको युवराज बना दिया। युवराज के पद पर रहते हुए उस जिमुत वाहन से भला चाहने वाला मंत्री जो था, उसका भला चाहने वाला मंत्री जो था, उसने कहा, युवराज, जो यह सब कुछ देने वाला कल्पतरु तुम्हारे बाग में खड़ा है वह तुम्हारा पूजनीय है। मतलब इसकी पूजा करते रहना तुम, क्योंकि यह पूजनीय है। इसमें अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमसे रोक नहीं सकता। अब यह हमारे पास रहेगा तो इंद्र भी हमें रोक नहीं सकता। ऐसा सुनकर जिमुत वाहन ने मन में सोचा, अहो बत, ऐसे अमर पेड़ को प्राप्त करके भी हमारे पूर्व पुरुषों के द्वारा वैसा फल प्राप्त नहीं किया गया। ऐसा पेड़ रहते हुए भी किंतु केवल कुछ कंजूसों के द्वारा कुछ भी धन मांगा गया। मतलब कुछ कंजूसों के द्वारा कुछ धन मांगा गया, लेकिन इसका कोई सही प्रयोग नहीं किया गया। तो मैं अपना मनोरथ साधता हूँ। इस प्रकार विचार कर वह पिता के पास गया। अब वह अपने पिता के पास गया और जाकर क्या कहा, और आकर सुख से बैठकर पिताजी को एकांत में निवेदन किया कि एकांत में चलिए, मुझे आपसे बात करनी है। पिताजी, तुम जानते ही हो कि इस संसार सागर में शरीर सहित सब धन तरंग की तरह चंचल है। मतलब कि जो भी धन यहाँ पे हम रखेंगे, चाहे जो भी करेंगे, वह यहीं रह जाएगा। एक परोपकार ही है जो संसार में अनश्वर है। जो परोपकार ही है जो संसार में हमें याद रखवाता है। धन तो रखा ही रह जाता है, जो युग प्रयत्न यश देता है। इस जैसे कल्प तरु कैसे रक्षा कर सकता है, और जो पूर्वजों के द्वारा यह मेरा है आग्रह से रक्षित किया, मतलब मेरा है सब बोलते थे, वे सब अब कहाँ गए? उन लोग कहाँ गए? उनका क्या वे सब कौन हैं? इसलिए परोपकार एक सिद्ध फल में तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प पेड़ की पूजा करता हूँ। इसके बाद पिता से अनुमति पाया और वैसा ही वह जिमुत वाहन कल्पतरु के पास जाकर बोला, हे देवता, तुम्हारे इससे पूर्व मनचाही कामना पूर्ण हुई है, तो मेरी एक कामना पूर्ण कीजिए। जैसी पृथ्वी पर समृद्धि देखता हूँ वैसा काम कीजिए। देवता, इस प्रकार जिमुत वाहन ने तुम्हारे त्याग कर यह मैं आता हूँ, उस समय वह लुप्त हो गया। अब देखिए, वह कहता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा इस पृथ्वी को कर दीजिए। और वह कुछ समय बाद कल्पतरु स्वर्ग पहुंचकर धन बरसाने लगे। क्या किए? पृथ्वी पर धन बरसाने लगे, जैसा कोई भी निर्धन नहीं करता। इसके बाद जिमुत वाहन का सब जीवों के प्रति कृपा से सब यश हो गया। अब क्या हुआ कि कोई भी निर्धन नहीं रहा, कोई भी गरीब नहीं रहा। इसके बाद जिमुत वाहन की वाहवाही पूरे
विश्व, पूरे नगर, पूरे सब जगह होने लगी। तो अब हम इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे स्टोरी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक वर्ड को समझना। अस्ति अर्थात है, हिमवान नाम, हिमालय नामक, सर्वरत्न भूमि नागेंद्र, सभी प्रकार की रत्नों वाली भूमि, और नागेंद्र अर्थात पर्वतों का राजा, तस्य उसके, सानोरूपरी शिखर के ऊपर, विभाति सुशोभित होता है, कंचनपुर अर्थात कंचनपुर, नाम नामक, नगरम एक नगर है। अब कंचनपुर नामक एक नगर कहाँ पे स्थित है? हिमवान नामक शिखर पे, मतलब पर्वत के शिखर पे। तत्र वहाँ जिमुत केतु रीति, जिमुत केतु नामक श्रीमान शोभा संपन्न विद्याधरपति, विद्वानों का स्वामी, वस्ती रहता है। वहीं पे जिमुत केतु नामक विद्वानों का स्वामी रहता है। तस्य उसके, गृहोद्याने घर के बगीचे में, कुल क्रमागत कुल के परंपरा के अनुसार, कल्प तरु कल्प वृक्ष स्थित था। उसके बगीचे में कुल के परंपरा के अनुसार कल्प वृक्ष स्थित था। स उस राजा जिमुत केतु ने, त्वम उस, कल्पतरुम कल्प वृक्ष की आराधना करके, तत्प्रसादात उसकी कृपा से, च और, बोधिसत्वांश संभवम बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न, जिमुतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। उस कल्प वृक्ष की कृपा से उसने क्या किया? पुत्र को प्राप्त किया, जिसका नाम क्या था? जिमुतवाहन। अब आगे, स वह, महान दानवीर, सर्वभूतानुकंपी सभी प्राणियों पर दया भावना दिखाने वाला, च और, अभवत हुआ, वह जो पुत्र हुआ वो दानवीर और सभी प्राणियों पर दया दिखाने वाला हुआ। तस्य उसके, गुणों से प्रसन्न होकर, स्वसचिवेश्च अपने मंत्रियों द्वारा प्रेरित होकर, राजा ने, कालेन कुछ समय के बाद, संप्राप्त यौवन को प्राप्त किए हुए, त्वम उसको, यौवराज्य अभिषिक्तवान युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। मंत्रियों के सलाह से क्या किया उसने? अपने पुत्र को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः यौवराज्ये स्थितः त्वं जिमुतवाहन कदाचित। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ? कदाचित, एक बार, जिमुतवाहन ने युवराज को स्थित हितैषी भला चाहने वाला, पितृमंत्रियों पिता के समान मंत्रियों द्वारा उक्तवत कहा। अब देखिए क्या हुआ कि युवराज को पिता के समान मंत्रियों द्वारा जो भला चाहते थे उसके द्वारा कहा गया, युवराज योग्यम, जो यह सर्वकामद सभी कामना को पूरा करने वाला, कल्पतरु कल्प वृक्ष जो है उनके द्वारा क्या कहा गया कि ये जो कल्प वृक्ष है जो सभी कामना को पूरा करता है, तवोद्याने तुम्हारे बगीचे में, तिष्ठता है, सह वह, तव तुम्हारा, सदा हमेशा, पूजनीय है, वह हमेशा तुम्हारा पूजनीय है, अनुकूल स्थिति रहने पर, शक्रो अपि इंद्र भी, नासमान हमें, बाधितुम बाधा, शक्नियात नहीं पहुंचा सकता। अब इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। आकन्येतत यह सुनकर, जिमुतवाहन अंतर चिंतयत ने सोचा, ईदृशमयं पादपम, इस प्रकार के अमर पेड़ को, प्राप्त करने पर भी, पूर्वजों द्वारा, पुरुषमाकम हमारे, तादृशम इस प्रकार, फल की प्राप्ति, किमपि न सदितुम किंतु केवलम केशदेव कृपणे, अर्थात कि इस प्रकार के पेड़ को के रहते हुए भी हमारे पूर्वजों ने कुछ मतलब खास नहीं किया। हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा नहीं किया जो हमेशा याद रखा जा सकता है। कश्चित अभी कुछ, अर्थोअर्थितः धन मांगा गया, मतलब लोभियों के द्वारा
केवल धन मांगा गया, लेकिन कुछ ऐसा नहीं किया गया जो हमेशा याद रखा जा सकता है। तद अस्मात्, तो मैं इस कल्पतरु से मनोरथ अभिष्टम इच्छति, अर्थात साध्यामी, सिद्ध करूँगा। अब इति, इसे, एव मालोच्य, इस प्रकार सोचकर, सह, वह, पितुरंति आगच्छत, पिता के पास आया। अब उसने क्या सोचा, साध्यामी अर्थात सिद्ध करूँगा। अब उसने सोचा कि मैं जो हूँ वो अपने पिता से बात करके कुछ जो मेरे मन में है, जैसे उसके मन में बहुत ही लोगों के प्रति दया भाव था, लोगों के लिए अच्छा करना था, वही सोचकर यह अपने पिता के पास गया। अब आगत्य, आकर, च, और सुखमासीनम, सुख पूर्वक बैठे हुए, पितर में कांते, पिता से एकांत में, नैवेद्यत, निवेदन किया, तात, हे पिताजी। क्या निवेदन किया, पिता के पास जाकर उसने क्या निवेदन किया, त्वम, आप, तुम तो, जानासी, जानते हो, एव, हो, यस्मीन, की, इस, संसार सागरे, संसार रूपी सागर में, आश्रीरमिदम, शरीर से लेकर, सर्वधनम, यह सारा धन, विचिवच्चलम, पानी की नहर के समान चंचल है। मतलब इस संसार में जो धन है वो पानी की समान चंचल है, कभी यहाँ कभी वहाँ, एक जगह ठहर के नहीं रह सकता है ना। एक, परोपकार, परोपकार ही एवास्मिन, इस संसारनीश्वर, संसार में नष्ट न होने वाला, यो, जो, युगांत पर्यंत, युगों युगों तक चलने वाला, यश, प्रसिद्ध, प्रसूते, उत्पन्न करता है। अब क्या हुआ, उसने क्या कहा कि पानी की तरह चंचल है धन, लेकिन एक परोपकार ही है जो कि युगों युगों तक याद किया जाता है। तदस्भिदृशः, तो हमारे द्वारा इस प्रकार के, कल्पतरु, कल्प वृक्ष की, किमर्थ, क्यों, रक्षते, रक्षा कर रहे हैं, यश्च, जिन, और पूर्वे रियम, पूर्वजों द्वारा यह वृक्ष, मम, मेरा है, मम, मेरा है, मतलब पूर्वजों द्वारा यह वृक्ष कहा गया, यह मेरा है, यह मेरा है, इति, इस प्रकार, आग्रहेन, के आग्रह से, रक्षिता, रक्षा किया गया, यह मेरा है, यह मेरा है, यह सोचकर रक्षा गया। ते, वे, इदानी, इस समय, कुत्र, कहाँ, गता, गए, वे लोग इस समय कहाँ गए, तेषाम, उनमें से, कस्यायाम, किसका, यह, अस्य, इसके, वा, या, के, कौन, ते, वे सब, तस्मात्, इस कारण से, परोपकारिक फल सिद्ध है, परोपकार रूपी एक फल की सिद्धि के लिए, त्वदाज्ञा, तुम्हारी आज्ञा से, इमम, इस, कल्पपादमपम, कल्पतरु की, आराध्यामि, आराधना करना चाहता हूँ, सॉरी। तो इसका अर्थ हुआ कि वे लोग जो कहते थे कि यह मेरा है, यह मेरा है, यह कह के रक्षा करते थे, वो लोग कहाँ गए, वे कहाँ हैं, तो वह तो इस दुनिया में मान लीजिए नहीं है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे लोग हमें याद करें। वृक्ष तो यही छोड़ के चले गए ये लोग। अब आगे हम पढ़ते हैं, अथ, इसके बाद, पिता के द्वारा, तथा, वैसा करो, इति, इस प्रकार की, अभ्युन्ज्ञात, आज्ञा प्राप्त किया हुआ, सह, उस, जिमुतवाहन ने, कल्पतरुम, कल्प वृक्ष की, उपगम्य के पास जाकर, उवाच, कहा, क्या कहा, कल्पतरु के पास जाकर के जिमुतवाहन ने कहा, देव, हे देव, त्वया, तुम्हारे द्वारा, अस्मत्य पूर्वेशाम, हमारे पूर्वजों की, अभिष्टा, इच्छित, कामनाओं को, पूरा किया गया। अब तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की कामनाओं को पूरा किया गया है। तम्न में कम, तो मेरी एक कामना पूरा कीजिए। यथा पृथ्वी मद दरिद्रा पश्यामी, पृथ्वी की दरिद्रता को दरिद्रता रहित कर दीजिए। मतलब पश्यामी, देखता हूँ, मतलब मैं पृथ्वी को दरिद्रता रहित देखता हूँ।
तथा देव, हे देव, करोतु इति, ऐसा कीजिए। एव वादिनी जिमुतवाहने, ऐसा कहे जाने पर जिमुतवाहन के द्वारा, त्यक्त्वा त्वया, तुम्हारे द्वारा छोड़ा हुआ, एषो अहम, यहाँ से जा रहा हूँ। अब उसने क्या बोला कि तुम्हारे द्वारा कहा गया बात को मैं रखकर यहाँ से जा रहा हूँ। इति, ऐसी वाक, आवाज़, ऐसी आवाज़ आई। कहाँ से आई थी आवाज़? कल्पतरु से। तस्मात्, उस वृक्ष से। तरो रुद्र भूतः, उत्पन्न हुई। अब ऐसी आवाज़ कहाँ से उत्पन्न हुई? उस वृक्ष से। क्षणेन, क्षण भर में, च स कल्पतरु, उस कल्पतरु ने, दिवम, स्वर्ग की ओर, समुत्पत्य, उड़कर, समुत्पत्ति अर्थात उड़कर, भूवि, भूमि पर, तथा इतना, वसूनी, धन, अवर्षत, बरसाया। अब क्या किया कि वह उड़कर कहाँ चला गया? स्वर्ग में। और स्वर्ग में जाने के बाद उसने धन बरसाया, यथा, जिससे, न को अपि दुर्गत, कोई भी नहीं दुर्गत आसित, दुखी रहा। ततस्य, इसके बाद, जिमुतवाहनस्य, उस जिमुतवाहन की, सर्वजीवानुकंपया, सभी प्राणियों के प्रति दया भावना से, सर्वत्र, सभी ओर, यशः, प्रसिद्धि, प्रथितम, प्रसारित हुई। तो इस प्रकार से जिमुतवाहन की पूरे जग में, पूरे उसके नगर में वाहवाही हुई और वहाँ के लोग अमीर हो गए जो कि बहुत गरीब थे। तो इस तरीके से इस चैप्टर का स्टोरी हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रह गया, मान लीजिए कुछ वर्ड मीनिंग चाहे कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपकी हेल्प करूँगी, या तो वीडियो बना करके और नहीं तो लाइव आ करके।